नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की सैर करने वाले हैं जहां कला, इंजीनियरिंग और आस्था मिलकर कुछ ऐसा बनाते हैं जो लगभग नामुमकिन सा लगता है। सोचिए, क्या कोई यकीन करेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाया नहीं गया, बल्कि एक ही चट्टान से तराश कर निकाला गया? जी हाँ, दुनिया के सबसे हैरतअंगेज आर्किटेक्चरल अजूबों में से एक उसे ईंट या पत्थर जोड़कर नहीं बनाया गया था, बल्कि उसे सिर्फ एक ठोस चट्टान के विशाल टुकड़े से बाहर निकाला गया था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? ये वो सवाल है जो हजारों सालों से इतिहासकारों, इंजीनियरों और सैलानियों सबको हैरान करता आया है, और आज हम इसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। हमारी इस पड़ताल का जो सेंटर पॉइंट है वो है शानदार कैलाश मंदिर। ये एलोरा कॉम्प्लेक्स का दिल है और हमारी इस यात्रा का पहला पड़ाव भी। जरा सोचिए, हम सैटेलाइट व्यू से सीधे जूम इन करते हुए इस मंदिर के आंगन में उतर रहे हैं, और जैसे ही हम यहां पहुंचते हैं इसकी विशालता का एहसास होता है। ये कोई बिल्डिंग नहीं है, ये तो एक मूर्तिकला है जिसे पहाड़ से ही निकालकर बनाया गया है। अब इस स्लाइड में जो बात है ना, वो सच में दिमाग घुमा देती है। इसे बनाने का तरीका वो बिल्कुल उल्टा था। मतलब इसे नीचे से ऊपर नहीं, बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया था। कल्पना कीजिए, कारीगरों ने पत्थर जोड़े नहीं, बल्कि करीब करीब 2 लाख टन चट्टान को हटा दिया, और तब जाकर ये मंदिर सामने आया। अच्छा, अब जरा एक कदम पीछे लेते हैं, एक बड़ी पिक्चर देखते हैं, उस विशाल कैनवस को देखते हैं जिस पर यह सब कुछ तराशा गया था। तभी हम समझ पाएंगे कि यह प्रोजेक्ट कितना बड़ा था। तो ये 3D ग्लोब हमें सीधा ले जा रहा है भारत, और भारत में भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। यहीं पर मौजूद हैं ये अद्भुत गुफाएं। और अगर आपको बिल्कुल सटीक लोकेशन चाहिए तो ये रहे इसके कोऑर्डिनेट्स। ये आंकड़े इस हजारों साल पुरानी कलाकृति को आज की दुनिया से जोड़ते हैं। जरा कल्पना कीजिए, 2 किलोमीटर तक फैली हुई एक चट्टान की दीवार। और ये कोई मामूली चट्टान नहीं, बल्कि ज्वालामुखी से बनी बेसाल्ट की चट्टानें थीं। यही वो कैनवास था जिसे उस दौर के कलाकारों ने अपने औजारों से एक अमर कला में बदल दिया। और सबसे जरूरी बात यह है कि यह काम किसी एक पीढ़ी का नहीं था, ना ही किसी एक राजा का। ये तो सदियों तक चला। अलग अलग राजवंशों ने इसमें अपना योगदान दिया। करीब करीब 400 साल तक ये काम चलता रहा। तो चलिए, अब हम इस यात्रा के सबसे दिलचस्प हिस्से में चलते हैं। हम गुफाओं के 3 अलग अलग ग्रुप से गुजरेंगे, जो मानो ऐसा लगता है जैसे पत्थर पर संगीत की कोई धुन तराश दी गई हो। ये टेबल देखिए, सब कुछ साफ हो जाता है। कुल 34 गुफाएं। इनमें से 12 बौद्ध हैं, 17 हिंदू हैं और 5 जैन। और सबसे मजेदार बात देखिए, इनके बनने का समय एक दूसरे से ओवरलैप करता है। इससे साफ पता चलता है कि ये सब साथ साथ चल रहा था। ये जो शब्द है ना, धार्मिक सद्भाव, एलोरा इसी का जीता जागता सबूत है। ये पत्थर में लिखी एक कहानी है जो बताती है कि कैसे अलग अलग धर्म और आस्थाएं सिर्फ एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, बल्कि एक ही जगह पर एक साथ फल फूल भी सकती हैं। तो ये 3 अलग अलग हिस्से, हर एक हिस्सा एक अलग धर्म को दिखाता है। और कमाल की बात यह है कि ये बस एक ही जगह पर नहीं है, बल्कि एक दूसरे के ठीक बगल में बनाए गए हैं। ये अपने आप में सहिष्णुता और आपसी सम्मान की एक जबरदस्त कहानी है। चलिए अब थोड़ा और जूम आउट करते हैं और समझते हैं कि पूरी दुनिया के लिए एलोरा इतना जरूरी क्यों है। आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। और ये रहा वो साल 1983। ये वो ऐतिहासिक साल था जब यूनेस्को ने एलोरा की अहमियत को पहचाना और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। और इसके साथ ही दुनिया के नक्शे पर इसकी जगह हमेशा के लिए पक्की हो गई। और ये स्लाइड ये एलोरा की इंजीनियरिंग को समझने के लिए बेस्ट है। देखिए, पेट्रा में उन्होंने चट्टान के अंदर नक्काशी की, लेकिन एलोरा में उन्होंने एक पूरी की पूरी इमारत को चट्टान से बाहर निकाला। एक में आप अंदर जाते हैं, दूसरे में पूरी इमारत को बाहर लाते हैं। यही फर्क है। एलोरा की महानता के 3 मेन पिलर्स हैं, और जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, ये तीनों ही बराबर के जरूरी हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ आर्किटेक्चर का कमाल नहीं है, ये धार्मिक सह अस्तित्व का भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। तो अब हम अपनी इस यात्रा के आखिर में आ गए हैं, जहां हम ये समझेंगे कि एलोरा हमें क्या सिखाता है और इसका संदेश आज भी कितना जरूरी है। एलोरा का असर भारत और दुनिया दोनों पर बहुत गहरा और स्थायी रहा है। ये सिर्फ एक पुरानी जगह नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इंसान क्या कुछ कर सकता है।
ये कला का, आध्यात्म का और साथ मिलकर रहने का एक जीता जागता उदाहरण है। ये जो लाइन है ना, ये पूरी कहानी का सार है। एलोरा सिर्फ पत्थरों का एक ढेर नहीं है, ये भारत की आत्मा का, उसकी विविधता और प्रतिभा का एक जीता जागता म्यूजियम है। और आखिर में हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। एलोरा का हजारों साल पुराना सबक हमें आज से जोड़ता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम आज के दौर में सद्भाव की कौन सी मिसालें बना रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या छोड़कर जा रहे हैं।